In previous sessions, what we have done, we had already done the bar chart and horizontal bar chart also. एक हमने क्वेश्चन भी किया था, तो हम अभी फिर से करते हैं एक क्वेश्चन और कुछ और ग्राफ्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों को प्लॉट करते हैं, हमें वही देखने हैं। तो ये भी हमने उसमें किया था कि ऑल्टरनेट आ जाए हमारे पास बार्स के कलर। तो बार्स के कलर को ऑल्टरनेट लाने के लिए हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे एक कलर की लिस्ट बनाई थी। जैसे लिस्ट आपकी फुल नेम से भी लिस्ट बन सकती है और आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट नोटेशंस। और जब हम इन कलर की लिस्ट बना लेते हैं तो जब भी हम बार को प्लॉट करते हैं उसके साथ हम कलर के उसमें लिस्ट मेंशन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाती है ये। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि अलग से हम एक वेरिएबल बना के देना होगा। तो आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते थे, कलर इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स में रेड कॉमा सिंगल कोट में ग्रीन, ऐसे भी हम मेंशन कर सकते थे। ये हमने दो करी हैं, आप तीन चार कलर भी मेंशन कर सकते हो। तो उसमें 1 2 3 4 पहले कलर, चार कलर, अगर आपने 4 मेंशन करें तो पहले चार, फिर चार सेम रिपीट हुए। उसके बाद ये हमने थोड़ा सा देखा था एक कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास फंक्शन होता है हिस्ट फंक्शन, HIST हिस्ट फंक्शन होता है। और हमने ये देखा था कि हमने एक एक हमने दिया था, एक लिस्ट है हमारी जिसके अंदर हमने एजेस स्टोर करे हैं और हमने उनको 10 10 के बिन्स में, जैसे कि अगर आपको ये ध्यान हो स्टैटिस्टिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक रेंज होती है, जैसे 10 से क्लासेस होती हैं ये, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। यहाँ पे एजेस हैं तो हम 10 10 के बिन्स में 0 से लेके 100 तक का 10 है, तो 0 से लेके 10 तक का भी होगा। ये बिन्स बना लिए हमने। अब 0 से लेके 10 तक की रेंज के अंदर कितने काउंटिंग है, कितने नंबर्स हैं। 2 एक हो गया, ये भी ये दो नंबर हो गया, और सिंगल डिजिट और भी कोई होना चाहिए, एक 5 भी है, ये 3 है। तो इसके आगे इसने फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी, यहाँ पे लिख दिया 3। अब 10 to 20 के बीच में कितने रिकॉर्ड्स हैं वो देखेंगे हम। 13 है हमारे पास, एक, 20 है दो, और बस दो ही हैं, तो इसकी काउंटिंग दो हो गई। अब 20 से 30 के बीच में कितनी है हमारी, तो हमारे पास होनी चाहिए 21 एक है और एक 30 है, तो ये भी 2 हो गई। ऐसे ही सारे प्लॉट कर रखे हैं। आप देखो यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब सबसे ज्यादा जो रेंज है वो 40 to 50 तक की है। तो देखेंगे 40 to 50, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 और 8। ठीक है, ये 8 हो गया, नहीं 8 नहीं हुए, 7 हुए। मैंने हो सकता है काउंटिंग गलत की हो, बट काउंट करोगे तो आपको वो बिन्स में डिवाइडेड मिलेगा। तो ये हिस्टोग्राम होता है हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम एक बार देख भी लेते हैं, इसमें मेंशन भी किया हुआ है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एस PLT। उसके बाद ये फेक डेटा है, कुछ जनरेट द फेक डेटा, ऐसे ही कोई फेक डेटा हमने डाल दिया और उसके हिस्टोग्राम बना दिया एक्स के बेसिस पे। बिन्स हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिए 10, कलर हमने ब्लू कर दिया और अल्फा हमने लिख दिया 0.5। तो हमारे पास ये दो चीजें मिली, दो एट्रीब्यूट नए मिले। ये एट्रीब्यूट तो हमारे पास पुराना ही, हमने वहां पे वेरिएबल के फॉर्म में पहले डाल दिया था और उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। यहाँ पे हम सीधा ही बिन्स को मेंशन कर रहे हैं कि बिन्स जो होंगे वो 10 10 के रेंज में हो गए। और अल्फा का मतलब क्या हुआ, इट इज एन आर्गुमेंट दैट डिस्प्ले द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डेटा पॉइंट। ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा पॉइंट कितना दिखना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा हिस्टोग्राम जो है वो क्लास इंटरवल्स को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। देखते हैं इसका हमारे पास क्या वो है। देखो ये ग्राफ बन के आया हमारा। तो ये एक ग्राफ है, कलर तो ब्लू हो गया, अल्फा 0.5 हो गया। अल्फा क्या ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए किया है यहाँ पे इन्होंने,
गैप बिल्कुल नहीं है, एक के साथ दूसरा हमारा हिस्टोग्राम कनेक्ट हो गया। जैसे अगर आप देखते हो तो हिस्टोग्राम में यहाँ पे गैप दिया हुआ होता है, ये गैप आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने गैप को रिड्यूस कर दिया तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, हमने अल्फा डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद हम, अगर हम अब हम करते हैं कौन सा प्लॉट करेंगे हम, स्कैटर प्लॉट। क्या फंक्शन होता है स्कैटर प्लॉट का? बहुत मीन्स जितने भी हम चार्ट्स यूज करते हैं उनका ना एक अपना पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एक पॉइंट को अगर आप पॉइंट कराते हो तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट। तो अगर आप जैसे पेंट ब्रश वगैरह भी देखते हो, वहां पे कोई पॉइंट को पॉइंट करते हो तो वहां पे उनकी कुछ स्क्रीन का जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो दिखाता है। तो ऐसे ही हमारे पास एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू है। तो जब जब भी कभी मतलब जैसे मुझे ऐसे स्कैटर पॉइंट का मतलब होता है ये इस टाइप का ग्राफ बनाना। अब इसका क्या यूटिलाइजेशन होगा, जैसे कि लेट सपोज कि एक मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड एक कंपनी है, उसने उसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। उन आउटलेट्स से अपना कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उनकी ज्योग्राफिकल एरिया में कोई रिलेशन नहीं है। वो अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं, लेट सपोज कि हम इंडिया का प्लॉट करना चाहते हैं, तो इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स हैं। इन 30 स्टेट्स में कहाँ कहाँ वो स्कैटर है, तो हम यहाँ पे हम स्टेट्स ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जितने भी मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स हैं उनको पॉइंट कर देंगे, तो इस टाइप का एक स्कैटर डायग्राम बन जाता है। तो स्कैटर डायग्राम का मतलब ये होता है कि मतलब जो चीजें एक दूसरे से कोई रिलेशन में नहीं हो, मतलब जैसे लाइन होता है, लाइन एक के बाद एक ज्वाइन करता है। ऑल्दो यहाँ पे अगर हम ये वाला ग्राफ को प्लॉट करें तो इससे हम लाइन भी बना सकते हैं, बट ये लाइन नहीं बनाया हमने, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैटर यूज किया। लाइन हमें पता है कि लाइन जो चार्ट होता है वो प्लॉट से सीधा बनता है। अगर आप इस पे लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप प्लॉट भी यूज कर सकते हो, तो फिर ये आपको बिल्कुल लाइन जैसा ही दिखाई देगा। लाइन ड्रॉ होगी और उसके ऊपर ये डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें हम मार्कर लगा लेते हैं। तो इस टाइप की चीजें होती हैं जो कि हमें यूज करनी है। तो एक्स वैल्यू हमने दी, वाई वैल्यू दी, एस इक्वल्स टू 30 दे दिया हमने, और हमने कलर कलर बार इक्वल्स टू ब्लू दे दिया। उसके बाद हमने बार को, कैन वी सी द पैटर्न नाउ, द कोड चेंज फ्रॉम बार टू स्कैटर। ठीक है, बार टू स्कैटर हमारा चेंज हो गया। ऑफ कोर्स स्कैटर मतलब सिर्फ पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए उसने। एक्स वैल्यू 0 0 पे एक पॉइंट बना दिया, 1 1 पे एक पॉइंट बना दिया, 2 4 पे एक पॉइंट बना दिया। ऐसे ही उसने स्कैटर्ड पॉइंट बना दिए। तो एक और देखते हैं हम स्कैटर प्लॉट। अब हमने एक्स एक्सेस की कुछ वैल्यू दी, वाई एक्सेस की कुछ वैल्यू दी, स्कैटर प्लॉट लगाया, लेबल इक्वल्स टू स्टार्स लिख दिया, कलर्स कलर इक्वल्स टू ग्रीन, मार्कर हमने स्टार दे दिया और एस इक्वल्स टू 30 दे दिया। ठीक है, एस इसका एक पैरामीटर होता है 30 मेंशन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, आपने एक और नया एट्रीब्यूट देखा, वो क्या है, लेबल। लेबल इक्वल्स टू स्टार्स। तो यहाँ देख रहे हो एक लेबल बना हुआ है, ये बना हुआ आ गया। कलर इसके ग्रीन है, मार्कर जो है वो स्टार के फॉर्मेट में आ रहा है, और जो साइज इसका टोटल साइज है वो 30 दिखा रहा है, मतलब इसका ड्राफ्ट साइज है ये। और सिंपल एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, टाइटल, लीजेंड, ये तो सब। हाँ, अगर अगर हाँ, जो लेबल इक्वल्स टू स्टार कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लेबल इक्वल्स टू लेबल इक्वल्स टू स्टार्स। हाँ, और इसके बाद हमने इसको प्लॉट को शो कराया लीजेंड्स को। ये जो डब्बा बन के आया ना, ये बॉक्स जो बन के आया है, ये इसी की वजह से बन के आया है। ये लीजेंड्स होते हैं, ये इसको शो कराना होता है हमने। पहले भी हम थियोरेटिकली देख लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट क्या है हमारा। स्कैटर चार्ट बन गया हमारा। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए हमें जो डेटा है वो परसेंटेज के फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हो, हमने कहा डिफाइनिंग द लेबल्स। लेबल्स हमने डिफाइन करे, जो भी हमारे पाई चार्ट के लिए लेबल्स होने होंगे।
ईट स्लीप वॉक एंड प्ले। तो हमारा टोटल कितना होता है डे? हमारा टोटल डे 24 आवर्स का होता है। हमने उसको स्लाइसेस में डिवाइड किया। हम 3 घंटे खाते हैं, 7 घंटे सोते हैं, 8 घंटे काम करते हैं और 6 घंटे हमें खेलना चाहिए। तो ऐसे हमने प्लॉट करके देखा। एक हमने कलर की रेंज बना ली, ये हमें आती है बनानी, ये लिस्ट है। लिस्ट बना ली हमने, आर वाई, रेड येलो ग्रीन ब्लू, ये ऐसे हमारी बन गई। अब प्लॉट कैसे करेंगे हमने? प्लॉट डॉट पीएलटी, स्लाइस को प्लॉट करना है। लेबल्स इक्वल्स टू एक्टिविटी, लेबल्स इक्वल्स टू एक्टिविटीज है ये। और उसके बाद कलर आपने कलर से दे दिया जो भी आपने लिस्ट बनाई थी वहां पे। स्टार्ट एंगल, अब देखो सर्कल, क्योंकि हमारा पाई चार्ट हमेशा सर्कल में बनता है, तो ये जो है ना, ये एक एंगल होता है, ये यहाँ पे स्टार्ट एंगल इज 90। शेडो देनी है हमें, शेडो इक्वल्स टू ट्रू। एक्सप्लोड करना है हमें को 0.1। अब देखो इसका क्या मतलब होता है एक्सप्लोड का मतलब, यहाँ पे हमने, आप देख रहे हो ग्रीन कलर एक्सप्लोड हुआ है, 0 0 0.1 एंड 1। ये जो बीच में गैप आ रहा है, ये वाला जो गैप है, ये गैप 0.1 का है, इसकी वजह से ये एक्सप्लोड होके साइड हो गया। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे भी दे देते 0.1, तो जो फर्स्ट वैल्यू है, जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी, कौन सी फर्स्ट वैल्यू है, हमने रेड से स्टार्ट किया है, रेड से, येलो और ग्रीन। तो रेड पहला होता है, ये भी एक्सप्लोड हो जाता है, ये भी ऐसे साइड में अलग हो जाता है, स्लाइस बन जाता है। और उसके बाद हमने लीजेंस प्लॉट करा दिया, ये लीजेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ईट जो है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, येलो जो है वो स्लीप को रिप्रेजेंट करता है, देन वर्क, ये वर्क हो गया, और देन प्ले हो गया। तो हमारा वर्क जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, मतलब 8 घंटे मैक्सिमम काम करते हैं, तो इसलिए मतलब टोटल लिस्ट का जो मैक्सिमम साइज है वो एक्सप्लोर होके आपको दिखाई भी दे रहा है, और एंगल वाइज भी वो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। उसके बाद हमारा इसमें क्या है, रेडियस हमने दी 1.2 की। ऑटो पीसीटी ये अपने आप फॉर्मेट करेगा इसको 1.1 एफ। ये मतलब फॉर्मेटिंग होता है फ्लोटिंग पॉइंट की वजह से यूज करते हैं 1.1 एल। एफ का मतलब क्या हुआ कि आपका एक डेसिमल के एक पॉइंट तक वो परसेंटेज साइन को दिखाएगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है, वो इसके कारण ऑटो पीसीटी के कारण ही दिखाई दे रहा है। नौ, अब देखो हमारे को अब आगे आगे फर्दर मशीन लर्निंग सीखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो अ, एक इक्वेशन होती है बेसिकली, जैसे लीनियर रिग्रेशन वगैरह आप करोगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करोगे, तो सारे के सारे जो रिग्रेशंस होते हैं वो एक रिग्रेशन लाइन के प्लॉट चारों तरफ प्लॉट होता है। तो अगर हमारे को एक लाइन दी हुई है, उस लाइन से हमें कर्व कैसे प्लॉट करना है, तो हमारे को देखो यहाँ पे एक लाइन अगर हम एज्यूम कर लें, एनपी डॉट अरेंज हमने कहा 0 2 इंटू एनपी डॉट पाई। इसका मतलब क्या हुआ, एनपी डॉट पाई से हमें पाई की वैल्यू 2.2 इंटू 3.14। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, पाई हमने इसलिए लिया है क्योंकि देखो ये जो होती है ना 3.142323, ऐसे बहुत बड़ी सी एक वैल्यू होती है जो पाई की वैल्यू होती है। हम जब पाई की वैल्यू को नम पाई से उठाएंगे, तो ये बड़ी वाली वैल्यू को उठाएगा, सिर्फ इतनी वैल्यू को नहीं उठाएगा। तो क्या होता है कि जब हम ट्रंकेट कर देते हैं किसी भी वैल्यू को, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ट्रंकेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 3.142234 ऐसे कुछ वैल्यू होती है, मुझे याद नहीं है ढंग से, और उसकी जगह पे हम 3.14 लेते हैं, तो बेसिकली ये वाला जो प्रिसेशन है ये लॉस्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से मतलब हमारा हमारा जो है
तो जो जो प्रिसिशन है वो लॉस्ट हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, हमने नमपाई की जो लाइब्रेरी है उसमें जो पाई की वैल्यू है वही उसको वहां से उठा के 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद उसके जो गैप बनेंगे वो 0.1 का एक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक्स की जो एरे बन जाएगी वो आ जाएगा। अब हमने क्या किया, एनपी हमने ले ही रखा है साइन, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में कॉस का कॉस एक्स की वैल्यू ली थी, ऐसे ही हमने इसमें साइन की वैल्यू ली और फिर एक्स एंड वाई के बीच में डेटा को प्लॉट कर दिया, तो ये हमारा ऐसे डेटा, ये हमारा साइन डेटा होता है, जो कि एक साइन इक्वेशन जो होती है उस साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन वेव जो होती है वो एक इक्वेशन से ही ड्रॉन होती है। अगर आप लोगों को साइंस का कुछ याद है तो ये बेसिकली साउंड वेव जो होती थी वो ऐसे दिखती है कुछ, जीरो पे एक लाइन प्लॉट करते हैं, तो ये पूरा एक फ्रीक्वेंसी कहलाती है हमारी, एक इसका अप होता है और एक इसका डाउन होता है। ये थोड़ा साइंटिफिक है, फिजिक्स का एक टॉपिक होता है ये। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस विजुअलाइजेशन पार्ट फिलहाल। नाउ वी विल सी इट ऑन टू द पाइथन प्लॉट। ओके, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है कुछ? ओके, आई होप स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। अब दिख रही है शायद स्क्रीन। तो ये हमने बार चार्ट बनाए थे, हिस्टोग्राम बनाया था, ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है। मैं इसकी पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी सो दैट कि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। आई थिंक कर भी ली होगी आप लोगों ने, ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है ये। तो अभी हमारे को क्या कराना है, हमने आज अभी जो करे हैं, एक तो हमने करा है स्कैटर प्लॉट। तो हम देखते हैं, स्कैटर प्लॉट ही बनाते हैं पहले। तो स्कैटर प्लॉट के लिए हमने क्या किया था, हमने इंपोर्ट किया था प्लॉट। उसके बाद हमने दो एक्स वैल्यू वाई वैल्यू बनाई, कुछ भी हो सकती है ये। देयर इज एन एरर। एक्चुअली अगर आप किसी फॉर्मेटेड टूल से अगर कोई आप ये उठा के लेके आते हो ना, तो ये हिडन सिंबल्स को ऐड कर लेता है।
ये देखो प्लॉट हो गया। ठीक है, सिंपल है। एक्स वैल्यू ली, वाई वैल्यू ली, प्लॉट कर दिया। तीन चीजें स्पेशल स्पेसिफाई करनी थी। अगर हम यहाँ से हटा दें इसको, तो देखो क्या होता है। कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ता ही नहीं है, सेम टू सेम ही दिख रहा है हमें तो आप उसको हटा भी सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपके पास क्या बचा? एक और स्कैटर प्लॉट बनाया था हमने, जिसके अंदर हमने एक्स एंड वाई की थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज ली थी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे डाला, तो एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, और हमारे हमने मार्कर डाला था इसमें। देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मार्कर्स होते हैं वो डॉट्स लेता है, सर्कल होता है। यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट को चेंज करके स्टार्स ले लिए। अब यहाँ देखते हैं कि अगर हम ये मेंशन ही ना करते तो क्या होता। तो भी तो प्लॉट, स्कैटर प्लॉट बनना चाहिए था। नो आर्टिस्ट, art list with label found to put in regions. Note that artists whose label starts with an underscore are ignored. तो ये एक एरर दे दी इसने। चलो देखते हैं, एक एक हटाते हैं। लेबल्स वो कह रहा है कि देने जरूरी हैं, रखो, क्योंकि हमने यहाँ पे लीजेंड्स पुट कराए थे ना, इसलिए देखो ये डॉट्स बना दिया, और लीजेंड्स यहाँ पे हमारे शो हो रहे हैं डॉट के फॉर्मेट में। फिर हम क्या करें, कॉमा करके कंट्रोल वी, कलर ग्रीन कर दिया हमने, और मार्कर S30 का कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं है, साइज बेसिकली है ये। ये आगे स्टार बन गए, साइज के लिए मेंशन किया जाता है ये। अभी देखते हैं एक बार, इसका साइज अभी दिख रहा है हमें जो, क्या ये इंक्रीज होगा? नहीं, कोई खास तो मुझे नहीं लग रहा है। थोड़ा और बड़ा करके देख लेते हैं, चलो। थोड़े से साइज बड़ा हुआ है स्टार्स का। ठीक है, और देखते हैं कुछ थोड़ा और बड़ा करके। ये देखो, साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा दिख नहीं रहा है, बट लेट्स सी, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दूं तो। चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्टार का साइज जो है ना, काफी बड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो ये एस यूज किया जाता है, साइज ऑफ योर मार्कर। नेक्स्ट हमारा कोड क्या था? पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए हमने कुछ कोड किया था, वो हम देख लेते हैं। तो हमने ये बनाया, ये हमारा ग्राफ बन के आ गया। लीजेंड्स जो है वो मेरे कहाँ प्लेस हो गए, यहाँ क्यों प्लेस हो गए? लीजेंड्स यहाँ क्यों प्लॉट हो गए? ओके, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये देते हैं, तो देखो क्या होता है। क्योंकि ये एरर मैसेज इसलिए देता है क्योंकि हम लीजेंस शो करा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसको हैश लगा देंगे, तो ये मुझे नहीं दिखाना चाहिए इसको। देखो ये एरर एरर भी खत्म हो गई, और ये दिखा रहा है आपको, ये पाई चार्ट आप। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से सारे पैरामीटर्स ही हटा दिए, सिर्फ हमने स्लाइस दिए, और उन स्लाइस के ऊपर हमने इसको दे दिया।
तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ये अपने आप से बना लेगा साइज। अब यहाँ पे देखो ये रेड रेड जो है वो ईट को रिप्रेजेंट करता है, स्लीप को रिप्रेजेंट करता है, तो रेड यहाँ से शुरू हो रहा है, ये रेड है। यहाँ पे देखें तो अगर हम, ये रेड यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ईट हो गया। दूसरा क्या है हमारा, जो भी वर्क है, ये है सेकंड होता है हमारा स्लीप। स्लीप इज फॉर 7 आवर्स, तो ये स्लीप का दिखा रहा है ये रेड। देखो अरेंजमेंट इसका कुछ अजीब ही दिख रहा है। सबसे अच्छा ईट जो है वो 3 पॉइंट का है, तो दैट इज ब्लू। ऑटोमेटिकली इसने ब्लू लिया है इसको। सबसे छोटा 3 है, फिर 7 है। 7 कौन सा हुआ, रेड कलर का 7 है। 7 हो गया स्लीप का, और 8 हो गया आपका ग्रीन, और प्ले हो गया 6। मतलब साइज के हिसाब से जो एंगल का साइज होता है, जो पाई का मतलब सर्कल का स्लाइस होता है, उसको आप आर्क भी बोल सकते हो। वो आर्क से कैसे ये कन्वर्ट होता है वो देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ, लेबल्स आए। कौन कौन से लेबल्स आए, आपको पता चल रहा है। ये लीजेंड यहाँ पे क्यों पेस्ट हो रहा है, इस लेबल को, इसका ना साइज शायद मेंशन करना पड़ेगा हमें। हैश करती हूँ। अभी भी दिखा रहा है, बट ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई यू इट इज डूइंग। फिर करते हैं कलर्स। कलर्स हमें कहाँ से उठाने हैं अब, RYGB। ठीक है, पहले हमने कलर्स मेंशन नहीं करे थे, तो वो ऑटोमेटिकली जो रैंडम कलर जिस हिसाब से बन रहा था वो ले रहा था। अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं और रन करते हैं, तो देखो अब ये लेगा। मतलब अब इसको कोरस्पॉन्डिंग रंग मिलेंगे, एक्टिविटी कोरस्पॉन्डिंग रंग मिलेंगे। एक्टिविटी ईट इज 3, रेड कलर मिला R। फिर स्लीप के लिए इसको मिला 7, तो इससे येलो कलर मिला। ये हमने मेंशन कर दिया, इस वजह से ये इसने यहाँ पे उसको लगा दिया। अब देखो स्टार्ट एंगल 90, मतलब हमें 90 डिग्री के एंगल से इसको स्टार्ट करना है। 90 डिग्री के एंगल से स्टार्ट करना है, तो रन करके देखते हैं क्या इसका फर्क आता है। अभी देखो ये इस टाइप से हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये ये इसका ना बाय डिफॉल्ट कुछ आ रहा है इसमें, इसको बट हमें हटाना पड़ेगा। ये इसके ऊपर तो अच्छा नहीं लग रहा है लेजेंड। देखते हैं क्या इसका रीजन होगा। तो इसको हम दोबारा से रन करते हैं। तो देखो ये 90 डिग्री एंगल से, जहां पे आपका 90 डिग्री बन रहा है वहां से स्टार्ट होगा ईट। रोटेशन हो गया, स्टार्ट एंगल इज 90 डिग्री के एंगल से स्टार्ट करा है इन्होंने। ये बिल्कुल एज एकदम देखोगे स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, ये 90 डिग्री होता है। ये ये वाला जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये 90 डिग्री दिखा रहा है। तो ये एंगल देने से 90 डिग्री पे स्टार्ट कर देगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहें, लेट्स सपोज कि हम चेंज करते हैं। ओके, ये मैं चेक करती हूँ, आपने भेजा है, गुड, वेरी गुड। PLT, बट मैंने तो लीजेंड्स को पहले अनमार्क कर दिया था, तब भी ये आ रहा था अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ओके, ये टॉप पे आ रहा है, बट उसके इधर आ रहा है ना, इसके अपर राइट पे तो आ गया, लेकिन प्ले के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। और इसको कुछ और लोकेशन देते हैं, देखते हैं चलो अभी। ठीक है, ये स्टार्ट एंगल का हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, यहाँ पे इधर इसमें, कि हमारे पास कुछ छोटा सा एंगल हमने स्टार्ट करा था कि 90 डिग्री के एंगल से हमारे पास ये क्रिएट हो रहा था। स्टार्ट वहां से होता है बेसिकली, अगर हम मेंशन करते हैं 90 डिग्री। अदरवाइज तो हमें क्या करना है,
एक मिनट देना। इसके अंदर हमने और क्या डाला था, एक तो शेडो डाला था हमने, और एक्सप्लोड करना था हमें। तो मैं जरा ले लेती हूँ कोड कहीं से, कोड कॉपी कर लेती हूँ, चेक कर लेते हैं इसको। शेडो इक्वल्स टू ट्रू। अब देखना पड़ेगा शेडो का क्या सीन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, छोटी सी एक शेडो बन के आ जाती है, ये शेडो है। पाई चार्ट की शेडो दिखा रहा है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ ठीक है, थोड़ा डेकोरेटिव है। एक्सप्लोड तो हमें समझ आ ही गया, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक्सप्लोड का क्या फंक्शन होगा। जिसको हमने थर्ड थर्ड एलिमेंट हमने एक्सप्लोड करा, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो वर्क है वो सबसे ज्यादा है, तो उसको हमने एक्सप्लोड कर दिया। उसके बाद आपके पास क्या रहता है, ये एक्सप्लोड के बाद एक चीज और थी हमारी, रेडियस। रेडियस और ऑटोपीसिटी। रेडियस से क्या होगा, थोड़ा सा स्क्रीन का मतलब इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो आप। कोर्स हमें पता है कि रेडियस क्या है। लेट सपोज मैं इतना बड़ा बनाती हूँ, 3.2 रेडियस का, तो देखो कितना बड़ा पाई चार्ट बन जाएगा। और इतना बड़ा पाई चार्ट बन गया, और ये इसका जो है ना, ये इसके बीच में ही आ गया। इसको हम करते हैं रेडियस को 1.2। लास्ट हमारे पास जो बचा था वो था ऑटोपीसीटी, जो कि फॉर्मेट करके और इसके जो जो पोर्शंस है उसके ऊपर इसका परसेंटेज लिखते। ये है ऑटो परसेंटेज। ऑटो परसेंटेज को शो करो। ठीक है, अब इसको अगर हम रेडियस को थोड़ा और कम करें, क्या होगा फिर उससे, 0.8 अगर हम करें तो क्या ये हट जाएगा? लेजेंड। हाँ, ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जो प्लॉट करा है हमने उसका साइज जितना है डिफॉल्ट साइज लेता है वो। इस जो प्लॉट प्लॉट ग्राफ होता है हमारा, उसको हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, अब ये ठीक है, ये ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जो प्लॉट साइज है वो है ही इतना सा प्लॉट साइज। तो इसी उसी को उसके ऊपर ओवर, जब हम इस साइज को बढ़ा देते हैं, इसकी रेडियस को बढ़ा देते हैं, तो ये ऑफ कोर्स रेडियस बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ओवरलैप करते हुए दिखेगा। ये दैट वाज द रीजन कि हमारा ये नहीं हो पा रहा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। उसके बाद हम पाई चार्ट बना लिया हमने, और क्या बनाना था हमने, एक हमने किया था कि हम साइन वेव बना लेते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक कोड लिखा था। हेडिंग प्लॉटिंग फॉर एन इक्वेशन, नंबर ऐड करो यहाँ पे, प्लेस हो गया, जिसमें हमने साइन एंड कॉस बनाया था। साइन और वैल्यू बनाई थी, ये बन गई आपके पास वैल्यू। ठीक है, तो जितना हमने अपनी पीपीटी में किया था उतना हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया, बट अभी हम और भी करते हैं। थोड़े से और ग्राफ्स देखते हैं कैसे उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो हम चेक करते हैं क्या करना है हमने। ओके, तो हमने शायद फिगर को सेव करना नहीं सीखा है इसमें। अभी मैं एक फिगर को सेव सेव करना सिखाना चाहती थी। तो एक हम क्या करेंगे, जो हमने
प्लॉट बनाया है ना, जो हमने प्लॉट बनाया है उसको हम किसी वेरिएबल में सेव करा लें। ये जैसे प्लॉट किया हमने, हम इसको कह देते हैं फिग इक्वल्स टू पीएलटी। अगर हम फिग इक्वल्स टू पीएलटी बोलते हैं, फिर हम इसको सेव करा सकते हैं। हम कहेंगे फिग फिग डॉट सेव फिग, ब्रैकेट्स में सिंगल कोट्स में ये तो क्या था, साइन डॉट png और jpg, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव यू कैन गिव। देखते हैं कहाँ होगा सेव। ये पाथ भी मेंशन कर सकते हो वैसे इसमें, लिस्ट फिग डॉट सेव फिग, राइट। सेव फिग एट्रीब्यूट नहीं चल रहा, चलो देखते हैं, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। सेव करने के लिए सेव फिग ही होता था, आई डोंट नो, लेट मी चेक। और क्या हो सकता है, और क्या ग्राफ्स देख सकते हैं हम इसमें। ये ना इसका बड़ा अच्छा सा है, मैं दिखाते, सब प्लॉट्स भी करता है ये, एक ही चीज के बहुत सारे प्लॉट्स बना देगा। सब प्लॉट्स देखते हैं। देखते हैं हम सब प्लॉट्स क्या होता है, टाइप करती हूँ वहां पे। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक मिनट बता। ये डैशबोर्ड बनाने में बड़ा अच्छा काम आएगा। सब प्लॉट्स ऑफ ए प्लॉट। अब सब प्लॉट क्या होता है, ओके डबल कोट्स में अभी करके देखती हूँ, पहले मैं एक वो बनाती हूँ, फिर करती हूँ। मुझे चाहिए सब प्लॉट, तो सब प्लॉट की ना पहले ग्रिड बनानी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट ए ग्रिड ऑफ प्लॉट। ग्रिड ऑफ प्लॉट का मतलब मुझे कितने बाई कितने के वो बनाने हैं, ये देखना है। तो हैश फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ ग्रिड। ग्रिड क्या होता है वो बताते हैं। जैसे एक बार दिखाऊंगी ना उसका आउटपुट, देख के तुमको समझ में आएगा ग्रिड का मतलब क्या होता है। तो बना लेते हैं हम इसको, टाइप कर। एक फिगर हमने बनाया जिसके अंदर मुझे सब प्लॉट बनाना है 2 बाई 2 का, और जो टोटल फिगर का साइज है फिक्स साइज, वो क्या रहेगा 10/6 का। तो जो 10/6 का साइज है वो 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स के अंदर, 2 बाई 2 की एक ग्रिड के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो देखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, पहले तो ग्रिड डिफाइन कर ली। ठीक है, इसका क्या आउटपुट रहेगा, इट विल
create a subplot with this 2 by 2 रो, मतलब हमारे टोटल 4 प्लॉट्स बनेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट तो यही बोलता है आपका 2 by 2 की रो होनी चाहिए, और दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका क्या कहता है, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट define the size of figure। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। उस मैट्रिक्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा बना, AX के नाम से। तो AX को हम प्लॉट करेंगे 0 0 लोकेशन को, AX की 0 0 लोकेशन, इसको हमें प्लॉट करना है। डॉट प्लॉट ब्रैकेट में x1 कॉमा x1 हमारे पास होना चाहिए, x हमने वैल्यू नहीं ली कहीं, डॉट x1 कॉमा, एक मिनट, पहले x1 को डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। देखती हूँ पहले उसका x1, लेट्स सी, आई विल कॉपी फ्रॉम समवेयर। अलग अलग प्लॉट करने होते हैं, 4 सब प्लॉट बनाने के लिए हम यहाँ पे कॉपी मार देते हैं, Ctrl+V। नाउ इट इज सेइंग रो रन, x1 इज नॉट डिफाइंड ना, तो x1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ वैल्यू डाल लेते हैं और फिर उसको रन करके देखते हैं। ये देखो, ये 4 सब प्लॉट बन गए, छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया इसने। पहला पहला चार्ट क्या दिखा रहा है आपको, x1, पहले चार्ट ने जो ग्रीन कलर का है जिसको हमने G से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने कहा ये x1 और उसके साइन के बीच में प्लॉटिंग है 0,1। कैसे हम इसको मेंशन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स का जो, जब भी कभी हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो मैट्रिक्स ऐसे कुछ बनता है। ये 4 का हो गया, 4 में से इस सेल का नंबर होगा 0,0, इसका होगा 0,1, इसका होगा 10 और इसका होगा 11। तो जब हमने 0,0 को प्लॉट किया, x1 np डॉट साइन, साइन x1 और उसी x1 का साइन, ये साइन चार्ट है, ये कॉस चार्ट है 0,1 पे। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो प्लॉट x डॉट साइन x1, इसको हमने, सेम है, ब्लू कलर है, बट ये वाला नीचे देखो थर्ड प्लॉट है, पहले वाले जैसा ही है बट कलर ब्लू है। नेक्स्ट जो है 1011 वाला, उसके अंदर रेड कलर है। तो ऐसे हम सब प्लॉट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब, मतलब यहाँ पे तो हमने साइन एंड कॉस की रिपीट कर दिया, बट हम 4 अलग अलग तरीके के यहाँ पे चार्ट्स भी बना सकते थे। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा, और ठीक है, ये तो मैंने लाइन चार्ट बना के दिखाया, अब आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। यहाँ पे स्टार्स दिखाना, मतलब मार्कर दिखाना, मार्कर की साइज साइज चेंज कर लेना, और कलर भी चेंज कर सकते हो मार्कर के, वो करना। और ये एक एक होमवर्क में दे देती हूँ, इसके अंदर जैसे लाइन चार्ट हम यूज कर रहे हैं ना, ट्राई टू प्लॉट ऑल 4 टाइप ऑफ प्लॉट्स हेयर ओनली। जैसे एक ही डेटा के ऊपर हमने लाइन बनाया, उसी पे बार बना लो, उसी पे हॉरिजॉन्टल बार बना लो, उसी पे स्कैटर बना लो। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ना स्कैटर प्लॉट, बट स्कैटर प्लॉट के लिए हमें, एक मिनट देखते हैं, लेट वी ट्राई, इसमें बनाते हैं, स्कैटर लिख देते हैं सिर्फ। यहाँ पे अगर स्कैटर लिख देंगे तो क्या चलेगा, मतलब हमने एक्स एक्सेस के लिए लिया,
मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए x1 लिया है और y कोऑर्डिनेट के लिए np डॉट कॉस ऑफ x1 लिया है, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एरर आ गई। ऐसे नहीं बन पाएगा क्योंकि हमें y की वैल्यू देनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ एक प्लॉट के लिए, मतलब लाइन चार्ट के लिए इन्होंने बना के दिखा दिया। मतलब आपका टारगेट क्या है, आपको क्या करना चाहिए? एक सब प्लॉट बनाना होमवर्क में। यहाँ पे एक सब प्लॉट बनेगा। उस सब प्लॉट में ट्राई करना कि एक तो बॉक्स चार्ट वो बार चार्ट बने, एक लाइन चार्ट बने, यहाँ पे स्कैटर बन जाए, और यहाँ पे और क्या रह गया हमारा, साइन वाला बन जाए। कोई भी चार बना लो। चार ही दिए हमने क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स बनाया था, इसलिए चार बना दिए उसने सब प्लॉट। हम ज्यादा भी बना सकते थे, बट हमने चार ही बनाए हैं। तो ये सब प्लॉट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा भी लगता है इसमें। उसके बाद हमें हिस्टोग्राम हमने बनाना सीख लिया है, स्कैटर प्लॉट हो गया हमारा, पाई चार्ट बन गया है, बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट पता है किसी को? बॉक्स प्लॉट क्या होता है कि एक किसी भी डेटा के बताती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं बॉक्स प्लॉट भी बना के दिखाऊंगी आपको। ये जो बॉक्स प्लॉट है ये हमारे को बहुत रिक्वायर्ड होगा जब हम एनालिसिस करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है आउटलायर ढूंढने के लिए। आउटलायर ढूंढने के लिए बहुत यूज होता है। तो a box plot in Python matplotlib showcase the dataset summary. It encompasses the all numeric value. It highlights the minimum, first quartile, median, third quartile, maximum and medium lines भी दिखाता है। तो थोड़ा सा मैं एक डेटा उठा के कहीं से कर लेती हूँ। छोटा सा ही कोड होगा इसका। रैंडम वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। रैंडम फंक्शन हमें पता है होता है, एक रैंडम फंक्शन है वैल्यूज np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, और उसके बाद 100 से 20 के बीच में आपके पास प्लॉट हो जाएंगे, और इसको हम रन करके देखो बॉक्स प्लॉट कैसा दिखा। ये देखो, ये जो बॉक्स प्लॉट है इसको स्टडी करने के लिए एक चीज चाहिए होती है। कैसे हम इसको रीड कर पाते हैं? देखो, ये जो होती है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, और थोड़ा सा इसको प्लॉट करने के लिए देखना पड़ेगा क्या क्या प्लॉटिंग हुई है। ये जो भी लिस्ट है उसकी मिन वैल्यू है, ये इसकी मैक्स वैल्यू है, ये इसका मीडियन है, ये इसका फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, और ये इसका इस मीडियन को हम सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं, और ये आपका इसका थर्ड क्वार्टाइल। तो ये जो बॉक्स प्लेट प्लॉट होता है ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात ये कि ये कहाँ पे यूज होता है? अगर सपोज करो कि हमारे पास कुछ डेटा है, ये डेटा हमारा सारा का सारा डेटा इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, बट सम ऑफ द पॉइंट्स आर आउटसाइड दिस, मिनिमम से कहीं बाहर आ रहे हैं, मैक्सिमम से बाहर निकल गए, इनको आउटलायर बोलते हैं। तो इस आउटलायर को चेक करने के लिए हम ये बॉक्स प्लॉट की प्लॉटिंग करते हैं। अच्छा होता है ये भी बॉक्स प्लॉट, स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है बहुत। उसके बाद देखते हैं क्या है और नेक्स्ट। एक और अच्छी चीज बताते हैं, वर्ड क्लाउड बनाना। यहाँ पे हमारे पास जो हम टेक्स्ट डेटा देते हैं उसका हम वर्ड क्लाउड बना सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये वैसे, वर्ड क्लाउड बनाने के लिए। या तो वर्ड क्लाउड हम अलग से एक वीडियो में इसमें बनाऊंगी, वर्ड क्लाउड तब बता। तो ये हुआ हमारा, और कुछ हो गए थोड़े से, और देखते हैं कुछ और मिल जाएंगे तो मुझे।
बार चार्ट के साथ हमने लाइन चार्ट तो बना ही लिया था, वो हमने डन कर लिया था, हमारा आउटलुक भी हो गया। और क्या बचा है हमारा? ऑलमोस्ट आई थिंक ग्राफ्स ऑल डन। चलो मैं थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं हम थोड़े करके। Let me see if I will get something else for you all. हाँ, import matplotlib dot pyplot as plt. numpy भी import कर लो। plt कोई कंपल्शन नहीं होता, pl से भी काम चला देते हो, कुछ भी कर सकते हैं हम इसमें। एक एरे बनाओ a, a इक्वल्स टू लिस्ट बनाएंगे हम। a इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ 2 4 6 8, 2 4 6 8। ऐसे ही b भी बनाओ। b में बनाओ b इक्वल्स टू 2.8, 3.5, 6.5, 7.7। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो x इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, ब्रैकेट में लिखो len, len, हाँ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट लगाओ a, बीच में लिख दो a, मतलब जितनी लेंथ ऑफ a है उतने के लिए अरेंज करना है इसने। नेक्स्ट लाइन में लिखो plt डॉट बार ब्रैकेट x कॉमा a कॉमा कलर इक्वल्स टू रेड कॉमा कॉमा विड्थ इक्वल्स टू 0.35। नेक्स्ट लाइन में लिखो plt डॉट बार ब्रैकेट x प्लस 0.35 कॉमा b, color is blue comma color equals to blue, width equals to 0.35। नेक्स्ट लाइन में लिखो plt डॉट शो। दिखाओ आउटपुट, दिखाओ नीचे जाओ क्या बनाया इसने। दो बार बना दिए। अब जैसे सपोज करो कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके 3 सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिव वो बताओ, तो आप डिफरेंट बार बना सकते हो। 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की लिस्ट अगर है आपके पास तो आप कैसे बना सकते हैं? तो हाँ जी मैम। ये एक अलग चीज रह गई तो हमारे हमने नहीं की थी। ठीक है, ये भी हो गई।